अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर। हम कर रहे हैं सीरियल नंबर 8 पेरीमीटर एंड एरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाते हैं एरिया एंड पैरामीटर। ठीक है, नाउ समझते हैं एरिया और पैरामीटर को एग्जांपल से। सारा एंड रज़ा आर इन द सेम स्कूल। ठीक है, सारा और रज़ा सेम स्कूल में स्टडी करते होंगे। देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड इन देयर स्कूल। जैसे कि आमतौर पर स्कूलों में प्ले ग्राउंड होता है जहाँ आप रिसेस के टाइम यानी कि ब्रेक टाइम जाके प्ले करते हो। डिफरेंट झूले होते हैं, वहाँ खेलते हो आप। ठीक है, डू यू नो व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर प्ले ग्राउंड? क्या आप जानते हो कि हमारे प्ले ग्राउंड की क्या शेप है? इफ़ अ वॉल इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड द प्ले ग्राउंड, अगर जो प्ले ग्राउंड है खेलने की जगह उसके इर्द गिर्द जो है दीवार को बनाया जाए, व्हाट विल बी इट्स टोटल लेंथ? तो इसकी टोटल लेंथ क्या होगी? जो प्ले ग्राउंड है वो स्क्वायर शेप्ड है क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी वेट जो है वो इक्वल साइज़ की है। और लेंथ ऑफ द वॉल जो है ये भी इक्वल, क्योंकि प्लेग्राउंड अभी ओपन प्लेग्राउंड है, इसके अराउंड जो है वो वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो जो टोटल वॉल लगेगी लेंथ, वो बेसिकली लेंथ में भी लगेगी, विड्थ में भी, लेंथ में भी, विड्थ में भी, इस तरह से 2 लेंथ और 2 विड्थ में लगेगी। तो 2 लेंथ और 2 विड्थ तो इसका पैरामीटर होता है, यानी कि बाउंड्री, टोटल बाउंड्री जो है वो पैरामीटर होता है, तो वो इसका पैरामीटर हो जाएगा। और टोटल जो जगह प्लेग्राउंड ने घेरी हुई है, ठीक है, जिसमें वॉल लगनी है और प्लेग्राउंड का अंदर का हिस्सा, वो सब उसका क्या आ जाएगा? एरिया। ना अब हम डिफरेंस करते हैं एरिया और पैरामीटर में। ठीक है, हम डिफरेंस देखते हैं। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि एरिया होता क्या है और पैरामीटर क्या होता है। द स्पेस कवर्ड बाय द सरफेस ऑफ एनी 2 डायमेंशनल शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। कोई भी 2 डायमेंशनल शेप है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, उसने जितनी भी स्पेस कवर की हुई है, कि जितनी भी जगह ली हुई है, ठीक है, जगह घेरी हुई है, अपने हिस्से ली हुई है, उसको हम कहते हैं कि उसने उतना एरिया लिया हुआ है। तो पैरामीटर की देख लेते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज रीजन। ठीक है, किसी भी क्लोज रीजन जो बंद होता है, क्लोज ओपन रीजन नहीं, यानी कि किसी में थोड़ा हम होल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लोज रीजन की बाउंड्री या क्लोज जगह की बाउंड्री जो होती है उसकी टोटल लेंथ, यानी उसको सारी बाउंड्री जो है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। अब एरिया और पैरामीटर की यूनिट्स को देख लेते हैं कि उसमें कौन सी यूनिट्स आता है। द यूनिट्स टू मेजर एरिया आर मीटर स्क्वायर, या हम स्क्वायर्ड मीटर्स कहते हैं, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर्ड सेंटीमीटर कह सकते हैं टेक्स्ट। ठीक है, एरिया को हमेशा स्क्वायर मीटर, स्क्वायर्ड सेंटीमीटर्स या स्क्वायर्ड किलोमीटर्स या फिर स्क्वायर्ड मिलीमीटर में ही हम मेजर करते हैं, लाइक 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा। लेकिन पैरामीटर को हम लेंथ की यूनिट पे ही मेजर करते हैं। द यूनिट्स टू मेजर द पैरामीटर आर मीटर्स, सेंटीमीटर्स, एटेक्स्ट्रा का मतलब है कि इसमें किलोमीटर और मिलीमीटर भी आ जाता है। ठीक है, लाइक 15 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एटेक्स्ट्रा। अब एग्जाम्पल लेते हैं एरिया की। द स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ पार्क। ठीक है, पार्क के अंदर जो स्पेस है वो सारी जो है वो एरिया, बाउंड्री के अंदर जो स्पेस है वो उसके एरिया में आ जाती है। और एग्जाम्पल लेते हैं पैरामीटर की। द लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड अ रीजन, द टोटल लेंथ ऑफ अ फोटो फ्रेम। यानी कि अगर लेंथ ऑफ अ फेंस किसी भी रीजन, किसी भी जगह के गिर्द अगर हमने फेंस लगानी है तो वो भी पैरामीटर के एग्जांपल में आ जाता है। और एक और एग्जांपल दी हुई है, द टोटल लेंथ, यानी फोटो फ्रेम की टोटल लेंथ कितनी है, लेंथ विड्थ, वो भी जो है वो उसके पैरामीटर में आ जाता है। आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक पकड़नी है, ठीक है, उसमें आपने डिफरेंट स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स बनाने हैं। ठीक है, और आपने क्या करना है, ब्लू कलर से जो है उसकी बाउंड्री यानी पैरामीटर बनाना है। जो शेप आपने बनानी है वो ब्लू कलर से बनानी है, या ब्लू कलर का मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, या ब्लू कलर मार्कर कलर इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके अंदर जो है आप पेंसिल कलर, ग्रीन कलर जो है वो कर दोगे। आप स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाने हैं, डिफरेंट आपने बनाने हैं। ठीक है, तो उसकी पिक्चर लेनी है और मुझे कमेंट्स में आपने सेंड कर देनी है ना। अब हम ऑब्जर्व करते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल को। ये हमें जो दिख रहा है ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 9 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 3 मीटर है। और ये हमें स्केल दिख रहा है 2 मीटर का। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री हाईलाइटेड विद ब्लू कलर, जैसे कि इधर इन्होंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया, और ग्रीन कलर जो है जो कि ब्लू कलर से पैरामीटर शो हो रहा है, इधर भी, और ग्रीन कलर का जो पोर्शन है वो एरिया को शो कर रहा है। इसका टोटल पैरामीटर क्या होगा, 9 + 3 9 10 11 12 प्लस 9 21 21 प्लस 3 24 मीटर जो इसका पैरामीटर है। और ये जो ग्रीन है ये एरिया, ये बेसिकली हम एक दफ़ा की लेंथ और एक दफ़ा की विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 × 3 क्या होता है, 27 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इसका लेंथ में इसका पैरामीटर मैं ये करें 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4 प्लस 5 6 प्लस 2 8 मीटर जो है इसका पैरामीटर है। और इसका एरिया 2 × 2 4 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है।
अब ट्राई योर सेल्फ पे आ जाते हैं। ट्राई योर सेल्फ की हमारे पास स्टेटमेंट है, कैन वी कैलकुलेट द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर्स। क्या हमें जो दी गई फिगर्स है इनका एरिया और पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। आपने रीजन भी बतानी है था अपने आंसर के सपोर्ट में कि आप क्या क्यों कह रहे हो कि इसका एरिया एंड पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस शेप को देखें तो ये तो बहुत ज़्यादा ओपन शेप है, ठीक है। इसमें 3 साइड्स हैं और ये इसका हम ना एक, क्योंकि एरिया जो है वो पैरामीटर क्लोज्ड शेप का होता है तो इसको हम नहीं कर सकते। ये भी कहीं से क्लोज्ड नहीं है, इधर से ओपन है, तो ये वाली शेप का भी एरिया और पैरामीटर नहीं फाइंड कर सकते। और इस शेप का भी हम एरिया और पैरामीटर नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये ऊपर से ओपन है। तो द गिवन फिगर्स आर ओपन। ये सारी की सारी शेप्स या सारी की सारी फिगर्स जो हैं वो ओपन है। सो वी कैन फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर्स। क्योंकि हम ओपन फिगर्स का एरिया और पैरामीटर नहीं फाइंड कर सकते तो फिर हम इनका भी एरिया और पैरामीटर नहीं फाइंड कर सकते। हमारा टॉपिक हो जाता है तब, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।